नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ लिया। आपको क्या लगता है? मुझे तो महसूस हो रहा है कि आज से 30, 40 या 50 साल के अंदर पाकिस्तान एक ग़ुलाम मुल्क बन जाएगा और ग़ुलाम भी वो चाइना का बन जाएगा। क्योंकि जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल या ओवरऑल सिचुएशन देखिए, तो वो वहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर होती जा रही है। तकरीबन हर फील्ड में पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। जो CPEC चाइना का एक जो प्रोजेक्ट है, जो ग्वादर पोर्ट जो है, उसके अंडर जो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो वो क्या चाइना विदाउट एनी इंटरेस्ट कर रहा होगा? चाइना को अपना सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होगा कि वो अरेबियन सी तक पहुंच जाएगा। ये तो फैक्ट है, ये मानने वाली बात है। वो अपनी प्रेजेंस अरेबियन सी में बढ़ाना चाहता है। एक तो उसके जियोपॉलिटिकल जो मतलब सिचुएशन है, वो उसकी वजह से। नंबर 2, वो अपना जो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उन तक अपना जो बिज़नेस है वो उसको एक्सपेंड करना चाहेगा। तो ये जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, ये इनको अपने इंटरेस्ट पहले नज़र आते हैं। ये कुछ भी छोटा सा काम भी किसी कंट्री के लिए करते हैं, दूसरी कंट्री के लिए, तो इसमें इनका अपना इंटरेस्ट पहले होता है। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन, जो टेररिज्म है, वो पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं कर रहा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो चाइना की हेल्प मांगेगा टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ऊपर से अभी हमने रिसेंटली देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जो एक्शन लिया, उसका जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, वो भी टोटली चाइना के बलबूते के ऊपर ही किया उसने। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं कि वो इंडिया के साथ मुकाबला कर सकता, तो इसलिए उसको चाइना का सहारा लेना पड़ेगा। और चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है कि वो इंडिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। हाँ, उसका ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं जैसा CPEC वो एक कॉरिडोर बना रहा है, जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया है, वैसा इंटरेस्ट तो नहीं है। बट जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है, वो इंटरेस्ट तो हैं चाइना के इंडिया में। तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना कि चाइना की फिज़िकली प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर इफ़ेक्टिव होगी। पाकिस्तान डे बाय डे जो चाइना के एहसानों के नीचे दबता जा रहा है, चाइना के कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। अब तो सुना है कि जनरेशन 5 के फाइटर जेट्स भी चाइना इसको देने वाला है, वो भी 50% डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। इतनी मेहरबानी क्यों है? ये मेहरबानी इसीलिए है कि चाइना टोटली पाकिस्तान को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है। वो टोटली इसको कंट्रोल करना चाहता है। उसको पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान अकेला मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो इसके ऊपर इतने एहसान कर रहा है कि पाकिस्तान टोटली चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाए अपने डिफेंस के लिए, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
टोटली पाकिस्तान उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसके आगे नतमस्तक हो जाएगा और लोन्स के बोझ में इतना दब जाएगा कि वो चाइना को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाएगा। कुछ सालों में चाइना की मनमर्जी पाकिस्तान में चलने लगेगी। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। फिर पाकिस्तान के पास इतनी भी ताकत नहीं होगी कि वो चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सके या दुनिया को बता सके कि चाइना ने उसके साथ गलत किया, क्योंकि वो जो लोन के बोझ के नीचे इतना दब चुका होगा, एहसानों के बोझ के नीचे इतना दब चुका होगा कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा। उधर आप देख लीजिए जो इंटरनल सिचुएशन है, नो डाउट पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बट इस्लामिक कंट्री हो के वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। आप देखो, हर 2-4-5 दिन के बाद आपको न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पर फलानी मस्जिद में धमाका हो गया, इतने लोग मर गए, फलानी जगह पे बाज़ार में गोलियां बम ब्लास्ट हो गया या गोलियां चल गई, वहाँ पे इतने लोग मर गए। कभी देखो स्कूल में बच्चों के ऊपर गोलीबारी होती है, बच्चों को मार दिया जाता है, कभी मदरसों को उड़ा दिया जाता है। अभी तो रिसेंटली हमने जो देखा, दुनिया में पहला एक ऐसा कारनामा हुआ है वहाँ पे कि एक ट्रेन ही हाईजैक होगी। प्लेन्स का हाईजैक तो सुना था, लेकिन यहाँ पर ट्रेन ही हाईजैक होगी। ये तो इंटरनल सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काई जा रही है। कश्मीर को वो लोगों को एक हसीन ख्वाब की तरह वो दिखा रही है कि आप कश्मीर को हम फतेह करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, लेकिन वो हसीन ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के टाइम में किसी देश से उसकी टेरिटरी को छीनना कोई आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर इस रीजन में अपने आप को कायम रखना है तो उसको चाइना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होना ही है। ये वहाँ के हुक्मरान भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। नो डाउट अमेरिका भी पाकिस्तान के रेस्क्यू पर आएगा, बट तब तक चाइना का होल्ड काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज नहीं, 30, 40, 50 साल के बाद पाकिस्तान चाइना का गुलाम होगा और फिर पाकिस्तानियों को, जैसे हिंदुस्तानियों को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वैसे ही पाकिस्तानियों को भी एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक बार फिर से। लेकिन इस बार आज़ादी लेना अब आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में जब आई थी वो व्यापार करने के लिए आई थी, वो ट्रेड के लिए आई थी, लेकिन आहिस्ता 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 उसने हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया अपने गिरफ्त में। तो वैसा ही हाल पाकिस्तान का होने वाला है, वैसा ही हाल चाइना पाकिस्तान के साथ करने वाला है, क्योंकि जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जो इंडिया की इंटरनल सिचुएशन थी, जो यहाँ के राजा महाराजा थे आपस में लड़ते रहते थे, छोटी छोटी स्टेट्स थी इनकी, वो उसी अपनी लड़ाई में उलझे रहे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को अपना कब्ज़े में ले लिया। वैसे ही ये लोग अपनी इस्लामिक लड़ाइयों में लगे रहेंगे और चाइना इनको एक दिन दबा के बैठ जाएगा और इनके ऊपर पूरी हुकूमत करेगा। चाइना को पाकिस्तान में इंटरेस्ट जहाँ पर उसका अरेबियन सी में पहुँचने का है, उसके साथ वो इंडिया को भी घेरना चाहता है इस CPEC के थ्रू।
इंडिया को भी अलर्ट होना है। ऑलरेडी अलर्ट है इंडिया, बट जिस चाइना फुल फ्लेज तरीके से पाकिस्तान में बैठ जाएगा तो उस दिन इंडिया के लिए भी मुश्किलें ये बढ़ा देगा। तो जो कश्मीर इशू है, मैं तो कहता हूँ कि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि इंडिया जंग करके पाकिस्तान से कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हथिया सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे चाइना भी पाकिस्तान की मदद के लिए बैठा है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको दे रहा है। तो बेहतर यही होगा कि हम भी थोड़ा सा सोच समझ कर ही कदम उठाएं। ऐसा ना हो हमारी एक गलती या उनकी एक गलती, एक तो नागासाकी हिरोशिमा इस साइड बना दें और एक दो नागासाकी हिरोशिमा उस साइड बना दें। तो बाकी रही पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपना भला या बुरा उनको खुद सोचना चाहिए कि उनको इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की ज़रूरत है या इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ के वो आगे तरक्की कर सकता है। प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज़ की एक जैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट इधर भी है उधर भी है, गुर्बत इधर भी है उधर भी है, बट फिर भी जो इंडिया का जो लाइफ है वो फार बेटर है पाकिस्तान की जो लाइफ है, क्योंकि इंडिया में रोज़ मस्जिदों में या मंदिरों में या गुरुद्वारों में बम धमाके नहीं होते। छोटे मोटे कभी दंगा किसी लोकल इशू के ऊपर कोई हो भी जाए तो इंडिया इतना कैपेबल है, वो खुद मैनेज कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर पाकिस्तान से कंट्रोल होता ये उसका सारा निज़ाम, तो फिर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जाता, वो पाकिस्तान में ना होता। तो बस इतनी बात करनी थी, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आपको कैसा लगता है? आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान एक दिन गुलाम बन जाएगा? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो लाइक कमेंट कर देना, मेरे एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।